नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में इतिहास के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली को लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न बोल रहा है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो ये है 1799। और युद्ध पूछा जाए तो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध था। दूसरा, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती है? बदलती को बलवती यहाँ लिख दिया, टाइपिंग एरर है। तो इसका आंसर है बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो वो थी करुवाकी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? तो इसमें मौर्य वंश है। सबसे प्राचीन भारत का वंश मौर्य वंश है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये थे अशोक। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये थे मीर कासिम। किस ग्रंथ में शूद्रों को लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह है अर्थशास्त्र। और अगर इसके लेखक के बारे में पूछा जाए तो ये कौटिल्य ब्रैकेट में चाणक्य। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो पेशावर का नाम पुरुषपुर था। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है बयाना भरतपुर से। जो भरतपुर है वो आपका राजस्थान में पड़ता है। वैंगी के युद्ध में चौल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चैर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो ये थे नेदून जेरल अदान। नेदून जेरल अदान। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया था? तो ये थे बड़ौदा के महाराजा ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे कृष्ण प्रथम। वैंगी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन था? ये थे विष्णुवर्धन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ये पावापुरी। इसका आंसर है पावापुरी। और जो पावापुरी पड़ता है वो बिहार राज्य में पड़ता है। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो ये थे हेलिओडोटस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग आरंभ हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध धर्म की संगति में यह प्रयोग आरंभ हुआ। और जो चतुर्थ बौद्ध धर्म की संगति थी यह कनिष्क के काल में हुई थी। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो उदन मानपुर थी।
मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण समता किससे प्राप्त किया था? तो ये अहमदनगर के अबिसिनियाई यात्री मलिक अंबर से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछ चुका है। भारतीय इतिहास में आमरण का अर्थ क्या हुआ करता था? तो भारतीय इतिहास में आमरण का अर्थ जागीर हुआ करता था। अशोक के कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? यह 260 ईसा पूर्व था। किस भारतीयों ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया था, उसे 1000 दिनारी में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को मेहराबों का ज्ञान नहीं था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ से हुई थी? तो हड़प्पा काल में तांबे की खोज दहमाबाद से हुई थी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो राजगृह में महावीर स्वामी में सबसे अधिक जो निवास का समय काल था वो वर्षा ऋतु थे। जैन धर्म ने पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना था? तो ऋषभ देव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। महावीर स्वामी अति कब कहलाए? मतलब घर त्यागने के बाद। वो महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें अति नाम से बुलाया गया। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अली गुरसफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में पूछ चुका है। तो इसका नाम क्या है? अली गुरसफ। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये थे सुधर्मन। समानता शारदा अधिनियम कहा जाता है और ये क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम को शारदा अधिनियम कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मिट्टी से की जाती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वायसराय मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और जो लाया था, अगर पूछा जाए कि वर्ना प्रेस एक्ट कौन लाया था, वो लॉर्ड लीटन थे। लॉर्ड लीटन। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नहरों की द्वारा सिंचाई नहीं की जाती। यहाँ पे जो सिंचाई की जाती थी वो कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो स्तूप ये त्रिरत्न में नहीं आते थे। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, यह कथन किसका था? तो लॉर्ड एल्मिन का कथन था कि हिंदुस्तान तलवार के दम पे जीता गया है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से कौन पुराण था? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के बारे में जानकारी मिलती है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा। किस उपनिवेश ने बुद्ध में प्राचीन नाम माना जाता है? किस उपनिषद ने को बुद्ध की से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो उनके शरीरों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। आगरा तथा फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से पड़े, यह कथन किसका है? तो ये रॉल्फ फिंच का था। बौद्ध धर्म किस शाखा में मंत्र, हठ योग व तंत्रिकाचारों की प्रधानता की गई थी? तो वज्रायन में। जो तंत्र विद्या जो बौद्ध धर्म में था वो वज्रायन से आया था। बुद्ध काल के वर्षाकालीन निवास में वैल्यू वन एवं जैत वन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था?
तो बिम्बेश सर ने वैल्यू वन का और जयत कुमार ने जयत वन का भी निर्माण कराया था। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो जब शकों को पराजित कर दिया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी। तो बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये गौतमी थी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है। ये छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तप्ती स्तंभ संगीत एवं स्वर निकलते हैं कहाँ पर स्थित है। वो हम्पी में स्थित, मतलब विट्ठल स्वामी मंदिर अगर पूछा जाए तो वो हम्पी में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो सीताध्यक्ष थे और भूमि को सीता भूमि बोला जाता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित था। तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। पुस्तक किताब उल हिंद प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। तो अल-बरूनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में आ चुका है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो ये थे अल-बरूनी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता के हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी। तो ये थी 1883। अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित है। तो कृष्णदेव के राय में जो विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था उसके समय ये अष्टदिग्गज उसके राज्य में थे। जैन साहित्य को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो आगम। जैन साहित्य को हम लोग आगम बोलते हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो बहराम जी एम मालवारी थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की गई थी। तो पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता, पहला विश्वविद्यालय मद्रास, दूसरा कलकत्ता और तीसरा बम्बई थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी ने कब अधिवेशन किया था 1924 में। और ये कब हुई थी 1924 में। और ये क्षेत्र कौन सा था। तो ये क्षेत्र था बेलगांव। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया। तो सुधमर्मन को जैन संघ का मुखिया बनाया गया। राजगिरा का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे कनिका के पुत्र के रूप में माना जाता है उस कनिका का नाम क्या था। सालावती। दीवान मुश्कराज किसने स्थापित किया था। तो दीवान मुश्कराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था। तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल वीर सिंह बुंदेला ने किया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत की उपाधि भी धारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। गीत गोविंद ग्रंथ की रचयिता कौन थे। तो गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता जयदेव थे। चित्तौड़ की कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ की कृति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। निम्नलिखित में युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है। लिखा है कि किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे। तो ये बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हुए थे और 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। लिखा है कि इमारत का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिवाइडेड ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहासकार थे। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है। तो बौद्ध गया षष्ठम पीढ़ी का है।
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह राजगीर में स्थित है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हैनसांग का स्मारक के लिए यह विख्यात है। अशोक की ब्राह्मी लिपि अभिलेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये जोसेफ प्रिंसम ने पढ़ा था। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? तो महाम अनगा था। महाम अनगा जिन्होंने अकबर को पाला था, मतलब बोलिए द्वितीयक माँ भी बोल सकते हैं कि अकबर की द्वितीयक माँ कौन थी? तो महाम अंगा। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो अबिसिनिया का रहने वाला था मलिक अंबर। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? तो विश्व विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में आए थे? तो ये कनिष्क के शासनकाल में थे। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है रावटक अभिलेखों से। कुषाण वंश के वृक्ष का पता रावटक अभिलेखों से। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? तो मिलांडर को मिलिंद कहा जाता है। पानी के व्याकरण का उल्लेखित अग्रश्रेण या अग्ल रसोई किसके युद्ध किया था? सिकंदर ने। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम देवी था। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? तो यो था हेमू। मतलब इस हेमू और अकबर के बीच ही पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू के बारे में इनके पास कोई ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित में और तंबाकू के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले ये तंबाकू पुर्तगालियों ने भारत लाया था। निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक? तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है। आइए देखते हैं आगे वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। भारत में राज चिन्ह प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्य में जयते किस उपनिवेश से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिवेश। ये काफ़ी बार कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। किस उपनिवेश से लिया है? तो मुंडको उपनिवेश मुंडको निषद से। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम का क्षेत्र जो था वो मौर्य साम्राज्य से बाहर का था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो रुबिनदाई जो है वो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज किस नदी पर के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी पे ये लड़ा गया था। मौर्य कालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न किस पहाड़ी पर है? तो यह बराबर की पहाड़ी पर है। निम्न में से किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में कौन सा है? तो 7वां सबसे लंबा अभिलेख है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष मौर्य काल में कहा जाता था। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिला? तो सातवाहनों के समय भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से लगभग। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था। उसके बाद अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगुना करवाया था? तो शुंग शासकों ने सांची जो निर्मित स्तूप है इसका दुगुना करवाया था। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद वन के जो शासक थे वो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो वैदिक साहित्य में वैदिक नदी कुंभा। काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। भारत के किस स्थल की खुदाई से
लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं तो अतरंजी खेड़ा से। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र थी। मतलब कि जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र रूप से चलती थी। किस वेद में जादुई माया का वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया का वर्णन है। आर्य शब्द में इंगित करता है, आर्य शब्द निर्जातीय समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फ़ोन का बैटरी लो हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएंगे। धन्यवाद।